हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे भिन्न के बारे में। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, भिन्न के बारे में सीखेंगे, ताकि भिन्न को पहले हम सीखेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे भिन्न के प्रकार। उसके बारे में प्यारे साथियों, भिन्न पे किस किस टाइप से क्वेश्चन चलेगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, भिन्न में क्या चीज़ होता है, भिन्न के बारे में समझते हैं हम। जैसे कि बात करते हैं, जो भिन्न होता है वह क्या होता है, अंश बटे हर। देखिए, भिन्न जो होता है प्यारे साथियों, ऊपर जो होता है उसका नाम होता है अंश, और जो नीचे होता है उसका नाम होता है क्या, हर। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर दे दिया 4/3, तो 4/3 में प्यारे साथियों 4 को हम अंश बोलेंगे और 3 को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। समझिए, 4 को अंश और 3 को हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है, आपको पता है। अब चलिए, क्योंकि हम भिन्न पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, क्या होता है, एक साधारण भिन्न। साधारण क्या होता है, भिन्न होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक होता है साधारण भिन्न और दूसरा होता है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब चलिए, दशमलव भिन्न हो गया। अब समझिए भिन्न का प्रकार, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब चलिए, जो साधारण भिन्न होता है प्यारे साथियों, वह 2 प्रकार से हो जाता है। 2 टाइप होता है, 2 टाइप होता है। कौन कौन, तो हम कहेंगे एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और दूसरे भिन्न का नाम होता है प्यारे साथियों अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होता है। थोड़ा गौर से समझिएगा। अब चलिए, कोई भिन्न आपके सामने आ जाए, अगर पता लगाना है कौन सा भिन्न उचित भिन्न है, कौन सा भिन्न अनुचित भिन्न है, तरीका बताएंगे, आप इन चुटकियों में बता सकते हैं। तो उचित भिन्न की पहचान क्या है प्यारे साथियों, अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है, अंश छोटा। हर क्या होता है, हर इसका बड़ा होता है। समझिएगा, ट्रिक पॉइंट है इसका। पासवर्ड क्या है प्यारे साथियों, अंश छोटा, हर क्या होता है, बड़ा। इसका पासवर्ड क्या है अनुचित भिन्न का, समझिएगा। लिखेंगे अंश जो होगा प्यारे साथियों, अंश जो होगा वह क्या होगा, बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, और हर क्या होता है प्यारे साथियों, हर छोटा होता है। समझिए, इसका पासवर्ड यह हो गया। इन चीज़ों को जान दीजिएगा। यानी कि उचित भिन्न होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है। अब ध्यान दीजिए, एक भिन्न की और हम बात करते हैं, जो अनुचित भिन्न से बनता है उसको कहते हैं क्या प्यारे साथियों, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसका नाम है, मिश्र भिन्न होता है प्यारे साथियों, मिश्र भिन्न। समझिए, थोड़ा हम गौर करेंगे। अब देखिए, उचित भिन्न जैसे में आप कहिए सर, जैसे में क्या होगा, तो 13/17 और 9/11 और 8/, समझिएगा 8/ हम कह सकते हैं 13। ये सब कैसे भिन्न है, यह हमारे पास है जो भिन्न है प्यारे साथियों, ये उचित भिन्न है। कैसे, देखिए, अंश छोटा 13 और 17 में, 13 हमारा क्या है, छोटा, 17 क्या है, बड़ा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अंश एवं हर में कंपेयर करना है। अंश बड़ा कि हर बड़ा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब जैसे कि बात करेंगे, जैसे 17/12, देखिए 17/12 यह कौन सा है, अनुचित भिन्न है, समझिएगा। अब हम बात करेंगे 15/8, कौन सा भिन्न है, यानी कि अनुचित भिन्न है। ETC और भी हो सकता है, इत्यादि और भी हो सकता है। आप समझ गए होंगे, जो मेरा पर्पज है समझ गए होंगे। हमेशा प्यारे साथियों इतना जानिए, एक ध्यान दीजिएगा, अनुचित भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। अनुचित भिन्न बड़ा होता है, उचित भिन्न क्या होता है, छोटा होता है।
अगर हम बात करते हैं, एक उचित भिन्न ले लेते हैं, एक अनुचित भिन्न ले लेते हैं। अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सा बड़ा है, तो बिना सोचे समझे एक क्वेश्चन बनता है। अगर दो भिन्नों में तुलना करना है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो अगर हम जान जाएंगे कि यह उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, तो हमेशा प्यारे साथियों उचित भिन्न क्या होता है, छोटा होता है, और अनुचित भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। एक नंबर आपका यहीं से तैयार हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मिश्र भिन्न कैसे क्या होता है, मिश्र भिन्न काहे का नाम पड़ा। अब देखिए उचित भिन्न समझिए, पहचानने का एक तरीका और मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 17 लड्डू है, 13 लोगों में बांटना, आराम से बांट सकते हैं। 11 लड्डू है, 9 लोगों में बांटना, आराम से बांट सकते हैं। 13 लड्डू है, 8 लोगों में बांटना, आराम से बांट सकते हैं। उचित है, हम बांट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 12 लड्डू है, 17 लोगों में बांटेंगे क्या हम, 12 लड्डू है, 17 लोगों में बांटना है, बताइए उचित है नहीं उचित है कि नहीं है, उचित नहीं है या अनुचित है ना। 8 लड्डू है, 15 लोगों में बांटना है, क्या बांट पाएंगे, हाँ बताइए, उचित है या कथन उचित नहीं है। आपको उचित और अनुचित की कहानी समझ में आ गया होगा, पूर्ण विश्वास है प्यारे साथियों। चलिए आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मिश्र भिन्न के बारे में हम सोचेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं 17/12, यह हमारे पास क्या है, 17/12 अनुचित भिन्न तो है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो देखिए कैसे बदलते हैं, यानी लिखेंगे प्यारे साथियों 1 सही 5/12, 1 सही 5/12 लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर कैसे बदल दिए आप, तो ध्यान से समझिए, यानी यहाँ पे 17 में भाग देना है किससे, 12 से, तो 12 करने 12, क्या आया 5 आया नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सही 5/12, 1 सही 5 क्या हो जाएगा 12, यानी कि भागफल सही शेषफल बटा क्या हो जाएगा भाजक, भागफल सही शेषफल बटे क्या हो जाएगा भाजक। आपको यही दिमाग में लगाना है प्यारे साथियों। देखिए कभी भी हम जब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो एक हमारे पास पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या आ गया, यानी कि समझिएगा एक हमारे पास यह क्या प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है उचित भिन्न प्राप्त हो जाता है, उचित भिन्न प्राप्त हो गया है कि नहीं, समझ में आया, बिल्कुल समझ में। इतनी बात प्यारे साथियों आपको जानना है और समझना है। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया है, तो आइए छोटे छोटे और बातों को बताते हैं और अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें सीखेंगे हम लोग, समझिएगा। एक बात और है इसमें, क्या होता है समझिएगा, जो उचित भिन्न है हमेशा ध्यान दीजिएगा, उचित जो भिन्न होता है प्यारे साथियों, है ना, यह क्या होता है, 1 से क्या होता है छोटा होता है। उचित भिन्न प्यारे साथियों हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है, यह आपको जानना है। अब देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न जो होता है, अनुचित भिन्न जो होता है प्यारे साथियों बड़ा होता है, किससे 1 से। उचित भिन्न 1 से छोटा होता है और अनुचित भिन्न प्यारे साथियों 1 से क्या होता है बड़ा होता है। और प्यारे साथियों एक और आता है इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, इकाई जो भिन्न होता है प्यारे साथियों 1 के क्या होता है बराबर। इकाई भिन्न क्या होता है 1 के बराबर होता है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर रहे थे इकाई भिन्न के बारे में, जैसे 5/5, 6/6, 7/7, या क्या प्यारे साथियों इकाई भिन्न है, जिसका अंश एवं हर दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे भिन्न को प्यारे साथियों इकाई भिन्न कहा जाता है। तो यह छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा प्यारे साथियों, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उचित भिन्न के बारे में और अनुचित भिन्न के बारे में, है ना, उचित भिन्न के बारे में और अनुचित भिन्न के बारे में। अब उसके बाद आपको यह भी जानना है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे 4/3 में 4/3 और 7/8 कौन बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पता लगाना है कि बड़ा कौन होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको पहले देखिए कैसा भिन्न है, उचित कि अनुचित, अनुचित भिन्न आई क्या है उचित भिन्न। तो हम बताए हैं कि हमेशा अनुचित भिन्न क्या होता है बड़ा होता है, किससे उचित भिन्न से। बस आपको ऐसे लगा देना है, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा, ठीक ना। नियम तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा, हर एक नियम बताएंगे, है ना, ऐसे ऐसे नियम को बताएंगे ताकि भिन्न से किसी भी प्रकार से प्रश्न बनता है परीक्षा में, तो आपको
पेन चलाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन कब? प्रैक्टिस आप करेंगे तब। प्रैक्टिस करते रहिए। समझ में आया है ना? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। प्यारे साथियों, दूसरा सवाल हम लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 3/7, ध्यान दीजिएगा, 9/4। पुनः अगर पूछ दिया जाए कौन भिन्न बड़ा है, दो भिन्नों की बात मैं कर रहा हूँ। भिन्न कितने हैं? 2, लेकिन एक उचित एक अनुचित। सोचना नहीं है। क्या है? 3/7 छोटा है, 9/4 क्या है? बड़ा है। फटाके लगा देंगे। बस आपको ही जानना है कि कौन उचित है कौन अनुचित है। गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? एक ट्रिक मिल गया आपको, देखते ही आंसर बता देंगे। अब प्यारे साथियों, अब दूसरे हम प्रश्न की बात करें। टाइप 1 हुआ, अब टाइप 2 की बात कर रहे हैं। दो भिन्नों की बात में भी चर्चा कर रहे हैं। टाइप 2 की हम बात करते हैं प्यारे साथियों। अगर मान लेते हैं दोनों उचित भिन्न हो, दोनों अनुचित भिन्न हो, और तब दो भिन्नों में हमको पता लगाना है कौन बड़ा कौन छोटा। चलिए उसके लिए भी हम तरीका देखते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों, अगले हम सवाल की बात करेंगे, थोड़ा गौर से समझिए। 3/7 और हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/7 4/5। 3/7 और 4/5 की हम बात करते हैं। अब इसमें अगर दो भिन्न हैं, अगर इसमें पता लगाना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस सत्य क्या है? यह दोनों उचित भिन्न है। दोनों कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। अनुचित होता तो आपको तरीका तो पता चल गया। इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन बड़ा है तो हम तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा। देखिए 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 का 5 में, यानी लिखेंगे 3 × 5। देखिए 4 का गुणा 7 में, 4 × हम 7 लिख देंगे। देखिए 5 तिहाई 15। अब चलिए 7 चौको 28। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए प्यारे साथियों कि 15 बड़ा कि 28 बड़ा? तो आप बोलेंगे 28 बड़ा। यहाँ पे 28 बड़ा है ना? बड़ा तो 28 बड़ा, तो इधर यानी कि 3/7 में यह 4/5 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बड़ा हो जाएगा। यानी 4/5 बड़ा हो जाएगा, 3/7 हमारा छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? उचित और अनुचित की बात समझ में आया। दोनों उचित रहे, दोनों अनुचित रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम पता लगा सकते हैं प्यारे साथियों। यह रहा हमारा क्या नियम। अब आइए हम लेते हैं बड़ा क्वेश्चन, यानी कि सीखेंगे अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे, आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे भिन्नों को। अब उसके बारे में हम लेते हैं प्रश्नों को, अब सीखेंगे। तो प्यारे साथियों अब सीखेंगे हम लोग आरोही क्रम। प्यारे साथियों आरोही क्रम जानेंगे, भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे। और अगर भिन्नों की संख्या अधिक रहेगी, 3 भिन्न 4 भिन्न 5 भिन्न दे रहे, कैसे पहचानेंगे कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है? चाहे उसको अवरोही या आरोही क्रम में सजाना हो तो कैसे हम सजाएंगे एकदम कम समय में। सीखिए प्यारे साथियों, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है समझिएगा। आरोही क्रम का पहले मतलब हम समझेंगे। आप जानते होंगे आरोही क्रम सबसे छोटा पहले, इसके बाद में सबसे छोटा पहले, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा। देखिएगा मोबाइल के जो टावर होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यही क्रम कौन सा है? यह हमारे पास जो क्रम है प्यारे साथियों आरोही क्रम है। ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा पहले रहेगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा रहता है प्यारे साथियों, जिसको कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम। समझ में आया? अगर प्यारे साथियों अवरोही की हम बात करते हैं, अवरोही की अगर बात करें, अवरोही क्रम, इसके बारे में समझिए क्या होता है इसमें। इसको कहते हैं घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब सेंस समझिए, सबसे पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद इससे थोड़ा छोटा, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा। देखिए ध्यान से, यानी कि सेम है उल्टा, सेम इसी का क्या अपोजिट है, उल्टा है प्यारे साथियों। यानी जिसको कहते हैं क्या घटते हुए क्रम, जिसको कहते हैं बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटा, बड़ा से छोटा। यहाँ पे क्या होता है? छोटा से बड़ा। आई होप प्यारे साथियों कि इन दो बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। कितने लोग भूल जाते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। आरोही का मतलब और अवरोही का मतलब समझ नहीं पाते हैं।
क्वेश्चन को बनाने में उल्टा सीधा कर देते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम लेते हैं एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हम किस प्रकार से हल करेंगे कम कैलकुलेशन के साथ। तो आइए हम देखते हैं। 10 टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है और वही आरोही क्रम में जो क्वेश्चन का प्रकार है प्यारे साथियों 10 टाइप का बनेगा। इस 10 टाइप को पढ़ने के बाद आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। पहला टाइप प्रकार 1 क्या है प्यारे साथियों 5/3 कामा 7/3 2/3 11/3 14/3 1/3 19/3 17/3 23/3। प्यारे साथियों इसमें क्या देख रहे हैं उचित और अनुचित दोनों मिश्र है। अब देखिए को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में हम लोगों को लिखना है। आंकड़ा देखिए बहुत बड़ा है, मतलब ज्यादा है। बड़ा के मतलब ज्यादा है। कब तक भाग देंगे कब तक गुणा कराएंगे। तो लीजिए इसका पासवर्ड क्या है, रूल क्या है, नियम क्या है। तो प्यारे साथियों आपको बस इतना जानना है। नोट में पासवर्ड में दे रहा हूं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों यदि क्या इसको आप लोग ध्यान में, यदि हर क्या हो समान हो। हर समान है कि नहीं समान है। यहाँ पे देख रहे हैं जो भिन्न दिया गया प्यारे साथियों क्या है जो हर है इसका नीचे वाला वह समान है। और जब यदि हर समान हो तो उसके लिए शर्त क्या नियम क्या ध्यान दीजिएगा। यदि हर समान हो तो देखिए अंश अगर बड़ा है जिसका अंश अगर बड़ा तो भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। समझिएगा भिन्न है जो बड़ी है। अगर अंश बड़ा तो भिन्न क्या है बड़ी। यह है अंश छोटा तो भिन्न क्या होगा छोटी होगी। बस जानना है आपको भिन्न क्या होगी छोटी होगी। बस आपको ध्यान देना है अंश अगर बड़ा है तो भिन्न हमारा क्या होगा बड़ा होगा बड़ी होगी। समझिएगा अगर हमारे पास अंश छोटा है तो भिन्न हमारे पास क्या होगी छोटी होगी। पासवर्ड है यह नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। बात आया समझ में। देखिए चलिए लिख लीजिए। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे छोटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा वाला अंश क्या 1 है ना। लिखेंगे 1/3। उसके बाद प्यारे साथियों क्या होगा 1/3 तो हो गया। 1 के बाद क्या है 2 तो लिखेंगे 2/3। उसके बाद प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 5/3 लिखेंगे 5/3। उसके बाद में हो जाएगा क्या 7/3 तो लिखेंगे 7/3 हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों क्या होगा 11/3 हो जाएगा लिखेंगे 11/3। उसके बाद में प्यारे साथियों क्या होगा 14/3। उसके बाद 17/3। उसके बाद क्या होगा 19/3। उसके बाद हो जाएगा 23/3 हो जाएगा। बस बताइए समय लगा नहीं। बस पासवर्ड याद रखना रूल याद रखना नोट में जो करना वह याद रखना प्यार जाती हूँ। अब बाकी आप यूं चुटकी में सजा सकते हैं। समय लगा नहीं हम आपको समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है। तो देखिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है हमारा है ना। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बस आपको याद रखना यदि किसी भिन्न की हर बराबर है हर समान हो हर क्या हो समान हो हर समान आती है मिल जाती है तो आपको यह जानना है अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा अंश छोटा तो भिन्न क्या छोटा। आप किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हर टाइप देखिए 10 टाइप का मैं क्वेश्चन मैं बताऊंगा 10 प्रकार बताऊंगा क्वेश्चन का। 10 प्रकार के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर 11वें प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त हुआ आप बताइए कैसे लगेगा नहीं कर पाएंगे है ना। तो प्रकार 1 हर समान है आपको समझ में आ गया। ले लीजिए शॉर्ट ले लीजिए इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा हर बराबर है तब तो आप बता दिए लेकिन अब बताइए अगर अंश बराबर आ जाए तो आइए उसके लिए भी हम सीखते हैं। अंश बराबर है देखिए 11/9 11/3 11/4
11/2, 11/5, 11/6, 11/13, 11/12, 11/10 को आरोही क्रम में लिखिए। एक बार हर को हमने बराबर दिखाया, एक बार अंश को हमने बराबर दिखाया। अब इसमें पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आरोही क्रम में लिखना है। तो प्यारे साथियों, इसके लिए हम पासवर्ड लिखेंगे, रूल लिखेंगे नोट में। नियम क्या होता है उसको हम देखते हैं। नोट में क्या प्यारे साथियों, यदि क्या है अंश क्या समान हो, अंश क्या हो समान हो, तो रूल क्या है। यदि अंश समान हो तो रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। हर बड़ा था, हर समान था तो हमने अंशों को देखा, अब अंश समान है तो किसको देखेंगे, हर को देखेंगे। तो देखिए लिखेंगे, हर को देखेंगे इसमें, तो हर बड़ा, हर क्या है बड़ा, तो प्यारे साथियों भिन्न छोटी होगी। भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी छोटी, भिन्न होगी छोटी। समझिए, अगर प्यारे साथियों हर बड़ा तो भिन्न क्या बनेगी, छोटी। अगर हम बात करते हैं हर छोटा, हर क्या छोटा, तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न हो जाएगी बड़ी, भिन्न हो जाएगी प्यारे साथियों बड़ी। सीधे विपरीत है पहले वाले का, बस आपको इतना दिमाग, एक याद कीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, सेम विपरीत है, उसमें हर बराबर था, हमने अंशों को देख के काम किया। इसमें क्या है, अंश बराबर है, अंश समान है, अब इसके हर को देखेंगे, लेकिन जो हर बड़ा वह भिन्न छोटी, जो हर छोटी है ना, जो हर छोटी वह भिन्न बड़ी। पासवर्ड आपको मिल गया, रूल मिल गया, नियम मिल गया प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हमको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी को पता लगाते हैं कौन होगा। सबसे छोटी कौन होगा, जिसका हर बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हर क्या है, 9, 3, 4, 2, 5, 6, 13, 12, 10। तो सबसे बड़ा हर क्या है, 13 है। यानी लिखेंगे क्या प्यारे साथियों, 11/13। अब चलिए 11/13 को हम निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, 11/12। उसके बाद 11/10। आंख मूंद के हम लिख सकते हैं, इस काम को पूरा कर सकते हैं। 11/6, उसके बाद 11/5, उसके बाद प्यारे साथियों थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ होगा 11/9 होगा, यहाँ पे 11/9 लिखेंगे। तब 11 किसको लिखेंगे प्यारे साथियों, 6 को लिखेंगे। तब 11 क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। तब प्यारे साथियों 11 किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। तत्पश्चात लिखेंगे हम प्यारे साथियों 11 कितना, 3 को लिखेंगे। तत्पश्चात लिखेंगे प्यारे साथियों 11/2 को लिखेंगे। काउंट कर लेंगे, कहीं तो छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है ना। तो क्या होगा, देखिए 11/13, 13 सबसे बड़ी भी, 13 सबसे बड़ा है कि नहीं है, हर बड़ा है, हर बड़ा तो भिन्न छोटा, तो इसको पहले लिखेंगे। तब 12, तब हमारा 12 आया। 12 को देखने के बाद तब 10 आएगा, तब 9 आएगा, तब 6 आएगा, तब 5, तब 4, तब 3, तब 2। तो यार आप यार चाहती हूँ सॉल्यूशन आप इसी प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं। इसमें से पूछ सकता है प्यारे साथियों, या तो आरोही क्रम में लिखना होगा या तो अवरोही क्रम में लिखना होता। तो यह है प्यारे साथियों कौन क्रम, आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। प्यारे साथियों प्रश्न को मोड़ सकता है, घुमा सकता है, पूछ सकता है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न की हम बात करते हैं तो जिसका हर सबसे छोटा, यानी कि 11/2 को कह सकते हैं। पूछ सकता है प्यारे साथियों, इतना आंकड़ा दे देगा सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो देखिए क्या है, अंश बराबर है, तो हर पे हम देखेंगे और बता देंगे सवाल को। प्यारे साथियों यार आप प्रश्न टाइप 2 का एकदम बेसिक से आपको बताया, पासवर्ड बताया, पासवर्ड को नोट कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नियम। प्यारे साथियों टाइप 3 पे अब चर्चा करेंगे। क्या है, 25/27, 37/39, 13/15, 83/85, 69/71, 47/49 को
आरोही क्रम में लिखें। आरोही या अवरोही क्रम में दोनों, मतलब कि नियम तो आप जानते हैं। आरोही यानी कि क्या होगा, आरोही बढ़ना, अवरोही का मतलब घटना। नियम तो समझ में आया है ना। चाहे प्रश्न आरोही पे पूछे चाहे अवरोही पे पूछे, है ना। लेकिन बनाएंगे कैसे, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, पासवर्ड देखेंगे। जब प्रश्न देगा प्यारे साथियों, तो प्रश्न के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजनिंग होगा, समझिए। तो इस प्रश्न का रीजनिंग क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 25 और 27 अंतर कितने का, 2 का। 37 और 39 में अंतर कितने का, 2 का। 13 और 15 में अंतर कितने का प्यारे साथियों, 2 का। 83 और 85 में अंतर कितने का, 2 का। और 69 और 71 में अंतर कितने का, 2 का। और 47 और 49 में अंतर कितने का प्यारे साथियों, 2 का अंतर है। देख रहे हैं प्रत्येक भिन्न में अंतर 2-2 का है। प्रत्येक भिन्न में अंतर कितने का है प्यारे साथियों, 2-2 का है। और क्या है, और भिन्न कैसी भिन्न है, उचित की अनुचित। भाई बताइए क्या है, बोलिए। हमारे पास जो भिन्न है प्यारे साथियों, यह उचित भिन्न है। अगर अंतर समान हो और भिन्न जो है उचित भिन्न हो, तो इसका रूल और पासवर्ड क्या है, नियम क्या है। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न क्या छोटा। यही इसका क्या है, नियम है प्यारे साथियों। तो इसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं प्यारे साथियों, ध्यान से समझिए, कायदे से समझेंगे हम लोग कि ताकि गलती ना हो। लिखेंगे यदि अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो। अंतर तो समान है लेकिन भिन्न है, तो कैसी भिन्न है प्यारे साथियों, अंतर समान हो और अब भिन्न क्या है, उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो। तो क्या होगा, लिखेंगे अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी प्यारे साथियों, बड़ी होगी। देखिए अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न कैसी होगी प्यारे साथियों, छोटी होगी। तो लिखेंगे भिन्न क्या है, छोटी होगी। बस रूल यही है, पासवर्ड यही है प्यारे साथियों, नियम यही है, आपको यही याद करना है। आपको ध्यान देना है प्यारे साथियों कि अंतर समान के आए, जब इनके बीच अंतर, कोई जरूरी नहीं है 2-2 का अंतर है, 1-1 का अंतर है, 3-3 का अंतर है, 5-5 का अंतर है, 6-6 का अंतर है, 7-7 का अंतर है, अंतर चाहे जितना का भी आए हो, लेकिन अंतर जो आया हो समान हो। प्रत्येक भिन्न का किसका अंतर, प्रश्न किसका अंतर, अंश और हर का। तो लेकिन एक शर्त और है, उचित भिन्न होना चाहिए। यह नियम किस पे काम करेगा, उचित भिन्न पे काम करता है प्यारे साथियों। अगर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, छोटी हो जाएगी। चलिए बना दीजिए फटाक से आरोही क्रम में सजाना। तो सबसे छोटा भिन्न पकड़िए कौन होगा। तो देखिए तो क्या है, अंश छोटा, सबसे छोटा अंश क्या है, तो हमारे पास क्या प्यारे साथियों, 13/15 यानी 13 है, 13 क्या हो जाएगा, लिखेंगे 13/15। चलिए इसके बारे में प्यारे साथियों क्या है, 25, 37, 83, 69, 47 में देखेंगे कौन है, यानी 25 क्या हो जाएगा, 27। इसके बारे में प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 37/39। 37 कितना बनेगा प्यारे साथियों, 39। इसके बारे में क्या बनेगा, हमारे पास यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब इन तीनों में देखिए सबसे छोटा यानी कि 47 है, तो 47/49। उसके बारे में प्यारे साथियों यह भी हो गया हमारे पास 69/71। इसके बारे में 83 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 85। लीजिए, न गुणा करना, न भाग करना, न दशमलव में बदलना, बस छोटी सी बातों को पकड़ना। पासवर्ड आप याद रखें। ले लीजिए इसका भी शॉर्ट स्क्रीन। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आपको जानना क्या है, भिन्न में अंतर देखना है, अंश और हर में अंतर कितना है, समान अंतर है, सबके बीच अंतर समान का हो और भिन्न उचित भिन्न हो, तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। प्यारे साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर प्यारे साथियों पढ़ाया हुआ समझ में आए और लगे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, आपका क्या है
कुछ आपको मैं दे रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यार आप प्यारे साथियों टाइप 3 का क्या प्रयोग। अब चलते हैं अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे टाइप 4 यानी कि प्रकार 4। अब आया टाइप 4, इसको देखिए 37/35, 41/39, 27/25, 49/47, 83/81, 95/93। इसमें क्या देख रहे हैं? अंतर समान है। देखिए प्रश्न को तो हम मेंशन कर दिए, लेकिन यह मत सोचिएगा प्यारे साथियों उस प्रश्न में भी दो का अंतर था, इस प्रश्न को भी ले लिए हैं, इसमें भी दो का अंतर है। कोई जरूरी नहीं कि दो ही का केवल अंतर हो तब काम करेगा, नहीं, अंतर समान होना चाहिए, चाहे अंतर चाहे जितने का भी हो, है ना। को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना यानी कि घटते क्रम में लिखना। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 यानी कि इस क्रम में लिखना है ना। समझिएगा, हमको का अवरोही क्रम में लिखना है यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो इसके लिए नोट हम लिखेंगे और इसका पासवर्ड जानेंगे प्यारे साथियों, इसका रूल जानेंगे, इसका नियम जानेंगे। क्या दिख रहे हैं कि यदि अंतर समान हो, यदि अंतर का हो प्यारे साथियों, अंतर क्या हो, समान हो तथा अनुचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो। ध्यान दीजिएगा, अंतर समान हो तथा अनुचित भिन्न हो, उचित नहीं अनुचित भिन्न हो, तब रूल क्या है देखिए, अंश बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, भिन्न प्यारे साथियों क्या होगी, छोटी होगी। देखिए एक दूसरे के विलोम है, 5 याद कीजिए, 5 अपनी मर्जी यानी कि उसी से आप निकाल लेंगे। उसमें क्या था, अंतर समान था लेकिन उचित भिन्न था, तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। इसमें क्या, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा। तो भिन्न प्यारे साथियों क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। तो अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे। तो बड़ा कौन है, तो अंश सबसे छोटा किसका है, अंश सबसे छोटा देखिए 37, 41, 27, 49, 83, 95। तो सबसे छोटा क्या है, 27, तो लिखेंगे 27 कितना 25। बड़ी भिन्न हुई है ना, तो बड़ा का चिन्ह। अब देखिए या तो हम लिख दिए, अब किसको लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है। अब प्यारे साथियों अब थोड़ा हम विचार करेंगे, यानी कि 37 क्या है 35। अब इसको भी हमने क्या किया, लिख दिया। अब प्यारे साथियों क्या है 41/39। इसके बारे में प्यारे साथियों क्या होगा, इसको भी हमने लिख दिया। अब हमारा बनेगा प्यारे साथियों क्या 49/39। उसके बारे में क्या प्यारे साथियों 83/81। सबसे लास्ट में हो जाएगा 95/93 हो जाएगा। रहा प्यारे साथियों राइट सॉल्यूशन अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे छोटा सबसे लास्ट में रहता है अवरोही क्रम में। तो यह रहा प्यारे साथियों टाइप 4, यानी कि इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम 4 टाइप के प्रश्नों की बातचीत किए हैं भिन्न पर आधारित। विदाउट किसी कैलकुलेशन के आप लोग हल कर सकते हैं, बशर्ते क्या है और रूल को आप अपने दिमाग में रखें। पासवर्ड हमने जो बताया उसको आप लोग अपने दिमाग में रखें, न गुणा करना, न भाग करना, न जोड़ करना, न घटाना करना, सीधे नियम को जानिए, याद रखिए। पासवर्ड याद रहेगा तभी तो मोबाइल खोल पाएंगे अपना, पासवर्ड नहीं पता तो खोल पाएंगेगा, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से पासवर्ड आपको इसका पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों यह रहा फ्रैक्शन पे भिन्न पर 4 टाइप का प्रश्न। अभी 6 टाइप का प्रश्न बचा है, तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे प्यारे साथियों, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ऐश कीजिए, थोड़ा इंजॉय कीजिए, पढ़ाई को इंजॉय के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।